यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 7 अध्याय 10 और अध्याय का नाम है पादपों में जैव प्रक्रम। आइए और अधिक सीखें। निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। इसमें यहाँ पर ये क्रम संख्या है, विशेषता है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। जैसे कच्चा माल प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। श्वसन ऑक्सीजन और ग्लूकोज। इसके बाद में उत्पाद ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है मुक्त होते हैं। सब समीकरण, इसमें हमने यहाँ पर सब समीकरण लिखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड जमा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। महत्व, भोजन व ऑक्सीजन प्राप्त होती है इसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान, और श्वसन के दौरान क्या है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 2, ऐसी परिस्थिति की कल्पना कीजिए जहां पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण करने वाले सभी जीव विलुप्त हो गए हैं। सजीवों पर इसका क्या प्रभाव होगा? उत्तर, यदि प्रकाश संश्लेषण करने वाले सभी जीव विलुप्त हो गए तो जीवों पर निम्नलिखित प्रभाव होगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। आहार श्रृंखला में पौधे प्राथमिक उत्पादक हैं, इसलिए आहार श्रृंखला टूट जाएगी। जंतुओं को भोजन प्राप्त नहीं होगा। नंबर 4, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने के कारण तापमान बढ़ेगा। पौधे न रहने के कारण विभिन्न जंगली जंतुओं के आवास समाप्त हो जाएंगे और पृथ्वी पर जीवन जो है असंभव होगा। प्रश्न संख्या 3, आलू का एक टुकड़ा आयोडीन विलयन से परीक्षण करने पर मंड की उपस्थिति दर्शाता है। आलू में मंड कहाँ से आता है? पौधे में भोजन का संश्लेषण कहाँ पर होता है और यह आलू तक कैसे पहुँचता है? उत्तर, पौधे की पत्तियों में भोजन का संश्लेषण होता है। पत्तियों में बना अतिरिक्त ग्लूकोज मंड में बदल जाता है। भोजन या मंड फ्लोएम नलिकाओं द्वारा आलू तक पहुँचता है। आलू इस मंड को संचित कर लेता है। प्रश्न संख्या 4, क्या पत्ती की चौड़ी और सपाट संरचना पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक सक्षम बनाती है? इसका औचित्य बताइए। उत्तर, हाँ, अधिक सक्षम बनाती है। पत्ती की चौड़ी और सपाट संरचना पौधे को प्रकाश संश्लेषण में बहुत सहायक है, क्योंकि पत्ती की सतह बड़ी होने के कारण सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है तथा अधिक छिद्र या स्टोमेटा होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड अधिक सोख सकती है। प्रश्न संख्या 5, XY के उपयोग द्वारा विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड Z और ऊर्जा मुक्त होती है। X प्लस वाई बराबर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Z प्लस में ऊर्जा। X, Y और Z प्रक्रिया के 3 घटक हैं। X, Y और Z किन्हें प्रदर्शित करते हैं? यहाँ पर हमने X, Y और Z के विषय में बताना है कि वो किन्हें किस चीज़ को जब प्रदर्शित करते हैं। जैसे X है ग्लूकोज या भोजन को प्रदर्शित करता है, Y ऑक्सीजन को, Z जो है जल को प्रदर्शित करता है। इसके बाद में प्रक्रिया है या समीकरण, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस में ऊर्जा। इसमें यहाँ पर ये अभिक्रिया दी गई है, समीकरण दी गई है। इसमें हमने यहाँ पर X, Y और Z के जो नाम है यहाँ पर रखे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस में ऊर्जा। प्रश्न संख्या 6, कृष्णा ने 2 गमलों में लगे समान अमाप के 2 पौधों से एक प्रयोग का व्यवस्थापन किया। उसने उनमें से एक गमले को सूर्य के प्रकाश में रखा और दूसरे को एक अंधेरे कमरे में रखा, जैसा कि चित्र 10.10 में दर्शाया गया है। यहाँ पर चित्र में 2 गमले दिखाए गए हैं, परीक्षण हेतु गमले।
एक गमले को सूर्य के प्रकाश में रखा है और दूसरे को पूर्णतः अंधकार में रखा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रयोग के द्वारा वह किसकी जांच कर रही है? दूसरा है, दोनों स्थितियों में पौधों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि जो पौधा सूर्य के प्रकाश में रखा है वो क्या है? हरा है, और जो पूर्णतः अंधकार में रखा है उसके पत्ते जो है पीले पड़ गए हैं। आपके अनुसार किस पौधे की पत्तियां मंड की उपस्थिति के लिए आयोडीन परीक्षण की पुष्टि करेंगी? हमने ये बताना है कि जो दोनों पौधे हैं, एक सूर्य के प्रकाश में रखा है, एक पूर्णतः अंधकार में रखा है, किस पौधे की पत्तियां मंड की उपस्थिति के लिए आयोडीन परीक्षण की पुष्टि करेंगी? इसमें पहला प्रश्न है, इस प्रयोग के द्वारा वह किसकी जांच कर रही है? उत्तर, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। दूसरा है, दोनों स्थितियों में पौधों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? उत्तर, सूर्य के प्रकाश में रखे पौधे में अच्छी वृद्धि हो रही है, इसकी पत्तियां हरी हैं। अंधेरे में रखे पौधे में कम वृद्धि हो रही है तथा इसकी पत्तियां पीली पड़ गई हैं। इसका तीसरा भाग है, आपके अनुसार किस पौधे की पत्तियां मंड की उपस्थिति में के लिए आयोडीन परीक्षण की पुष्टि करेंगी? उत्तर, सूर्य के प्रकाश में रखे पौधे की पत्तियां मंड की उपस्थिति के लिए आयोडीन परीक्षण की पुष्टि करेंगी। वाणी का मानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। उसने अपने विचार के स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए चित्र 10.11 में दर्शाए गए अनुसार एक प्रयोग का व्यवस्थापन किया। चित्र क्या है? सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, या इसमें जो पौधा है इसमें सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उपस्थित है। ख, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित, इसमें इस पौधे को सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है। ग, अंधकार और कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित, इसमें अंधकार भी उपस्थित है और कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित है। तो इसमें अंधकार के अंदर रखा है पौधा परंतु और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उपस्थित है। दूसरा है, अंधकार और कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित, तो इसमें इस पौधे को अंधकार में रखा गया है और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं मिल रही है। इससे आगे यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने अब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपर्युक्त व्यवस्थापनों में किन पौधों में मंड बनेगा? उत्तर, पौधा क, या जो चित्र क दिखाया गया है उसमें मंड बनेगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हैं। इसमें यहाँ पर जो ये चित्र क दिखाया गया है इसमें सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों उपस्थित हैं, इसलिए इसमें मंड बनेगा। उपर्युक्त व्यवस्थापनों में किन पौधों में मंड नहीं बनेगा? ख, ग और घ, पौधों में मंड नहीं बनेगा। मंड बनने के लिए सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों उपस्थित होना आवश्यक है। यहाँ पर या तो कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित है या सूर्य का प्रकाश या फिर दोनों अनुपस्थित हैं। तो इसमें यहाँ पर ख, ग और घ दिखाए गए हैं। ख में सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित है। ग में अंधकार और में रखा गया पौधा और कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। इसमें अंधकार और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो हैं अनुपस्थित हैं। इस तरह से ख, ग और घ इनमें मंड नहीं बनेगा क्योंकि इसमें या तो सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित है या कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित है या दोनों ही अनुपस्थित हैं। क्योंकि मंड बनने के लिए सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उपस्थित होना अति आवश्यक है। इससे आगे है, यहाँ पर तीसरा भाग है, उपर्युक्त व्यवस्थापनों में किन पौधों में ऑक्सीजन उत्पन्न होगी? इसका उत्तर है, केवल पौधा क में ऑक्सीजन उत्पन्न होगी क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों उपस्थित होने के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया सुचारू रूप से हो रही है। जो पौधा क है इसके अंदर ऑक्सीजन उत्पन्न होगी क्योंकि इसके लिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर इसको उपस्थित हैं, इसलिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर उत्पन्न होगी। चौथा भाग है, उपर्युक्त व्यवस्थापन के लिए या उपर्युक्त व्यवस्थापन के किस पौधे में ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होगी? तो इसमें ख, ग और घ पौधे में जो है पौधे हैं
उनमें ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि पौधों में ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि इन सभी पौधों में या तो कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित है या सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश का उपस्थित होना आवश्यक है। इसलिए इन सभी पौधों में ख, ग और घ में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी और ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होगी। अनन्या ने 4 परखनलियाँ ली और प्रत्येक परखनली को पानी से 3/4 भर लिया। उसने उन्हें क, ख, ग और घ नामांकित किया। परखनली क में उसने एक घोंगे को रखा, परखनली ख में उसने एक जलीय पौधे को रखा, परखनली घ में उसने घोंगे और पौधे दोनों को रखा, परखनली घ में केवल जल रखा। अनन्या ने सभी परखनलियों में कार्बन डाइऑक्साइड सूचक डाला। उसने जल के आरंभिक रंग को अभिलेखित किया और 2-3 घंटे बाद पुनः देखा कि क्या परखनलियों के रंग में कोई परिवर्तन हुआ है। आपके विचार से वह क्या पता करना चाहती है, उसे कैसे पता लगेगा कि वह सही है। इसमें यहाँ पर अनन्या ने 4 परखनलियाँ ली हैं और प्रत्येक परखनली को 3/4 भाग जल से भर दिया है। पहली परखनली में जल और घोंगा दोनों रखे गए हैं और दूसरी परखनली में जल और जलीय पौधा रखा गया है। तीसरी परखनली में जल, घोंगा और जलीय पौधा रखा गया है और चौथी परखनली में केवल जल को रखा गया है। इस प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आपके विचार से वह क्या पता करना चाहती है, उसे कैसे पता लगेगा कि वह सही है। हमने इनका आंसर यहाँ पर देना है। उत्तर, वह पता करना चाहती है कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं के दौरान सजीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार मुक्त या उपयोग की जाती है। दूसरा भाग है इसका, उसे कैसे पता चलेगा कि वह सही है। उत्तर, परखनलियों के रंग में होने वाले परिवर्तन से उसे परिणाम का पता चलेगा। यदि परखनली में सूचक का रंग पीला हो जाता है तो इसका अर्थ है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है। यदि सूचक का रंग लाल नारंगी हो जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य है। यदि सूचक का रंग बैंगनी या मर्जेंटा हो जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है। व्याख्या, परखनली क्या है, इसमें घोंगा श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसलिए इस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी। इसमें परखनली क्या है, ये घोंगा दिखाया गया है। यहाँ पर घोंगा श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो इसलिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी। इससे आगे है परखनली है, इसमें जलीय पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेता है। तो यहाँ पर ये जलीय पौधा इसमें दिखाया गया है और जलीय पौधा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका उपयोग कर लेता है, इसलिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत कम होगी। परखनली गैस, इसमें घोंगे के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को जलीय पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग कर लेता है, इससे इस परखनली में गैसों का संतुलन बना रहता है। परखनली गैस में पौधा और घोंगा दोनों दिखाए गए हैं। इसमें घोंगा श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए इस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का संतुलन बना रहता है। परखनली घ, इसमें केवल जल है, इसलिए कोई गतिविधि नहीं होगी। परखनली घ में केवल जल है, इसलिए इस परखनली में कोई भी गतिविधि नहीं होगी। प्रश्न संख्या 9, पौधों में जल परिवहन गर्म स्थिति में अधिक तीव्र गति से होता है या ठंडी स्थिति में। इसके अवलोकन के लिए एक प्रयोग अभिकल्पित कीजिए। उत्तर, पौधों में जल परिवहन गर्म स्थिति में अधिक तीव्र गति से होता है क्योंकि इस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। प्रयोग, एक पौधे की 2 टहनियों को 2 अलग अलग गिलासों में रखें। इन गिलासों में रंगीन जल डालें। एक गिलास को गर्म स्थान पर तथा दूसरे गिलास को ठंडे स्थान पर रखें। 24 घंटे के बाद इनका अवलोकन करें। हम देखते हैं कि गर्म जगह पर रखी टहनी में लाल रंग अधिक तेजी से ऊपर तक पहुंच गया है, जबकि ठंडी जगह पर रखी टहनी में ऐसा नहीं है। यह प्रयोग यह दर्शाता है
कि पौधों में जल परिवहन गर्म स्थिति में अधिक तीव्र गति से होता है। प्रश्न संख्या 10, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, चर्चा कीजिए। उत्तर, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन मुक्त होती है, जबकि श्वसन में ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ये दोनों प्रक्रियाएं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखती हैं। यह जीवन के लिए आवश्यक है। इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र चलता रहता है। इस तरह से प्यारे बच्चों, इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हुए। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से ये प्रश्न उत्तर आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।